हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, जिसमें से कुछ थ्योरीज को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहली थ्योरी है मर्केंटिलिज्म थ्योरी। ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थ्योरी थी। इसके अंदर हमारी इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि अगर किसी भी कंट्री को अपनी वेल्थ को मेजर करना है तो उन्हें किस चीज़ के अंदर मेजर करना चाहिए, अपने गोल्ड रिजर्व और सिल्वर रिजर्व की फॉर्म के अंदर। इसी वजह से इनका मेन फोकस किस बात पे था कि आपको अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना चाहिए, इंपोर्ट्स को डिक्रीज कर देना चाहिए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये किसने दी थी? इट इज गिवन बाय एडम स्मिथ इन 1776। इन्होंने इस थ्योरी के अंदर क्या कहा कि आपने ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए, अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना चाहिए और इंपोर्ट्स को डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन अगर हर एक कंट्री अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करती है और इंपोर्ट्स को डिक्रीज करती है तो हमारा जो ट्रेड हो जाएगा वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से इन्होंने क्या कहा कि हमें कंपैरिजन करना चाहिए किसके बीच में, कंट्रीज के बीच में, कि कौन सी यूनिट वो ज़्यादा इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर पाती है, उस यूनिट को उनको प्रोड्यूस करना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जिनको वो लेस एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाती है उस चीज़ का उन्हें इंपोर्ट करना चाहिए। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इंडिया और यूएसए की बात करते हैं। इंडिया क्या कर पाती है, ए यूनिट का प्रोडक्शन हर 100 यूनिट्स कर पाती है और यूएसए 120 यूनिट्स का। और वहीं पर बी यूनिट का प्रोडक्शन इंडिया तो 120 यूनिट्स का कर पाती है और यूएसए 100 यूनिट्स का। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहिए बी यूनिट का और सब प्रोडक्शन करना चाहिए इस चीज़ का। लेकिन अगर ए यूनिट का प्रोडक्शन है तो वो उसे क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए और प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही यूएसए को करना चाहिए। यूएसए को क्या करना चाहिए, यूएसए को ए यूनिट का तो एक्सपोर्ट करना चाहिए और बी यूनिट का इंपोर्ट करना। हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ये किसने दी थी? ये दी थी डेविड रिकार्डो ने। कब दी थी इन्होंने? 1817 के अंदर दी थी। इन्होंने क्या कहा कि आपने ये तो देख लिया कि हमें क्या करना चाहिए, दो कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करना चाहिए। लेकिन इस थ्योरी के अंदर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमें कंट्रीज से ज़्यादा खुद में कंपैरिजन करना चाहिए। कि अगर अपने ये देखते हैं, हमें अपनी दो यूनिट्स के अंदर कंपैरिजन करना चाहिए कि कौन सी दो यूनिट्स में से एक यूनिट को हम ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें उस चीज़ का क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए और दूसरी चीज़ का इंपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ छोटा सा, इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया अगर ए यूनिट का प्रोडक्शन करता है तो उसे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाता है एक टाइम पर, और अगर बी यूनिट्स का प्रोडक्शन करता है तो 120 यूनिट्स का कर पाता है। तो उसे क्या करना चाहिए, उसे कंपैरिजन करना चाहिए। कंपैरिजन से उसे क्या पता चलता है कि उसे बी यूनिट का तो क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, और ए यूनिट का क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट थ्योरी को समझते हैं, जो क्या है थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोनमेंट। ये किसने दी थी? बाय हैकर एंड ओली ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था अपनी इस थ्योरी के अंदर, ये कहते हैं कि अगर आपने ये तो देख लिया कि हमें कंपैरिजन करना चाहिए, लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को मिक्स किया है, जो क्या है, अगर आपके यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो आपको लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, उनका एक्सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर का कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है वो एबंडेंट में है तो आपको उन गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए और उनका एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसका जो एक्सेप्शन था वो कौन था? लियोन्टिफ पैराडॉक्स। ये एक पैराडॉक्स था जहाँ पर लियोन्टिफ नाम के, हमारे पास लेबर एबंडेंट में है तो हमें क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर हमारे पास कैपिटल एबंडेंट में है तो हमें कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। लेकिन यूएस से एक ऐसी कंट्री है जो क्या है, कैपिटल एबंडेंट है, लेकिन वो फिर भी क्या कर रही है, लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है उसे एक्सपोर्ट कर रही है। तो इस पैराडॉक्स के अंदर इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था हैकर एंड ओलिन ने हर चीज़ को देख लिया, लेकिन वो एक मेजर जो चीज़ है उसे भूल गए। और वो चीज़ क्या है कि अगर आप लेबर और कैपिटल को तो न देख रहे हो, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो लेबर है वो स्किल्ड भी होनी चाहिए। लेबर ज़्यादा एबंडेंट तो हो, लेकिन एबंडेंट होने के साथ स्किल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। आज के लिए थैंक्स।